Question 2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the LCM into HCF is equals to product of the two numbers. तो LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर पाए. फॉर एग्जांपल, अगर 2 एंड 4 है तो सबसे बड़ा नंबर 4 ही होगा. इसे ये दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 2 जार 4, और ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 1 जार 4. डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए. और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 2 एंड 4 का अगर मान लें, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा 2, क्योंकि 2 खुद को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 2 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए. तो सिंपली LCM मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और HCF मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. हेंस हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. हमें दिए हैं 26 और 91. अब इनके अगर हम फैक्टर्स निकालें 26, 91, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे. 26 जाता है 13 की टेबल में, 13 2 जार 26, और अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करें विथ 7, सो 13 7 जार 91. और अब क्योंकि ये दोनों नंबर्स 13 से डिवाइड हो गए और इसके बाद इन दोनों नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी 13. और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स आ चुके हैं इन दोनों नंबर्स के, तो अगर इन तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 2 इंटू 7, तो हमें मिलेगा 13 इंटू 14, यानी कि 14 एंड 13, 2 1 4 4 1, सो 2 8 एंड 1, तो ये आंसर आएगा 182, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 182 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 13. कॉमन क्यों? क्योंकि यही नंबर इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है उस एक्सटेंट तक जब तक इनके फैक्टर्स में कुछ भी एक कॉमन नंबर नहीं मिल रहा. अभी कॉमनली इसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके बाद अगर मैं इसे इन दोनों को 2 से डिवाइड करने जाऊँ तो सिर्फ यही वाला डिवाइड होगा, या फिर अगर 7 से डिवाइड करने जाऊँ तो सिर्फ यही वाला होगा. कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 से अगर करूँगा तो 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, बात वही होगी. ठीक है, तो LCM वुड बी 182, HCF इज 13. अब अगर हम LCM इंटू HCF करें तो हमें मिलेगा 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 4 एंड 5 एंड 2 8 1, यानी 6 6 3 2, सो इट्स 2366. LCM और HCF का प्रोडक्ट, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 91 इंटू 26, ये हो जाएगा 91 26 6 54 2 एंड 18, तो ये हो जाएगा 6 6 3 2. और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 2336 आ रहा है, 2366 आ रहा है. हेंस हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे HCF और LCM करेक्ट निकले, तभी इनका प्रोडक्ट इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है. तो अब हम आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पर. 510 एंड 92. अब 510 और 92 ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो गारंटीड इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 तो आएगा ही. हो सकता है उससे बड़ा नंबर भी हो, लेकिन 2 तो गारंटीड होगा. तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10. देन वी हैव 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12. अब ये दोनों नंबर्स एक ऑड एक इवन है, तो 2 तो हो नहीं सकता इनका फैक्टर, लेकिन एंड में 5 और 6 आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 हो सकता है. अगर मैं इसे देखूँ तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, ये जा रहा है. लेकिन अगर मैं इसे देखूँ तो 3 1 ज़ा 3 और 16 बच रहा है. 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जा सकता. और एंड में 5 और 6 है, तो मैं 7 को भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 7 3 ज़ा 21, सो 45. नहीं, 7 भी नहीं जा रहा, तो 9 को मैं चेक करता हूँ. 9 सो ये हो जाएगा 3 और 5 85, 9 नहीं करना वो मिला, तो क्या बचेगा? तो 5 ये मिला 30 30 30 मिला 13 और 1 मिला 46 46 भी निकल जाएगा, 46 का 23 23 23 हो गया. अब ये दोनों नंबर्स में मैं छोटे वाले नंबर्स के फैक्टर चेक कर लेता हूँ. 46 है, ये 2 से तो जाएगा ही, और 23 से जाएगा, और 23 एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 और 23 दोनों से ही 255 नहीं जाएगा. इसका मतलब अब इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी 2. अब अगर इन्हें मैं कंप्लीटली डिवाइड करूँ तो ये आएगा 5 इंटू 255, सो 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, और 46 एज इट इज़. देन 51 जाएगा 17 की टेबल से, सॉरी 19 की टेबल से. 19 3 ज़ार 51, 19 3 ज़ा 51 एंड 46. देन 3 1 ज़ा 3, 46.
2 23 1 एंड 23 1 ज़ा। तो इन सभी फैक्टर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा सही निकला है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा इन नंबर्स का, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 23। So 20 into 19 3s are 51 into 23, which is 510 into 46. तो 46 into 51, 6 4 3 and 23, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 and 0, तो 23 46 0। दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें LCM इंटू HCF, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2, यानी कि 0 2 1 5 6 एंड 4। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालूँ 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92 ये भी 46520 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 46 से मल्टीप्लाई किया था, इसका डबल 92 होगा। 46 इंटू 2 इज 92, तो सेम ही आंसर आएगा। इसका मतलब हमारा LCM और HCF करेक्ट निकला है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। यह है 336 एंड 54, इनके फैक्टर्स, ये दोनों ही इवन है तो 2 से तो जाएंगे। सो 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14। अब एंड में 7 और 8 आ रहा है, तो हो सकता है ये 3 से चले जाए। 3 5 15, 3 6 18 एंड 3 9 27। सो 3 5 6 एंड 9, 56 एंड 9। नाउ 7 8 आर 56। अब 56 के फैक्टर क्या हैं? 7 और 8, और 9 के फैक्टर हैं 3 और 3, और 8 के फैक्टर हैं 2 2 और 2, 2 3 सा 2 का क्यूब होता है 8। इन सभी फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स नहीं है इन दोनों नंबर्स के बीच में, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वुड बी 2 इंटू 3। सो HCF वुड बी इक्वल टू 6। और बचे हुए नंबर्स का अगर हम निकालें तो फैक्टर्स आ रहे हैं इन दोनों के, अगर मैं मिला के लिख दूँ तो 7 8 2 2 2 3 एंड 3। मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैंने 8 को भी इसका फैक्टर लिख लिया है। 8 इसका फैक्टर नहीं होगा, 8 के हमने ऑलरेडी फैक्टर्स निकाल के रख लिए थे, तो ये 64 नहीं होगा। हमने क्या किया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 8 ही होगा, 8। सो 8 7 आर 56, 54 इंटू 56, तो ये हो जाएगा 56। और 56 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 56 इंटू 6, 6 3 एंड 3 36। इसका मतलब LCM इंटू HCF वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इस तरह की मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं करनी है। एंड दीज 3 आर दी आंसर्स। पहले वाले का HCF और LCM ये था, दूसरे वाले का HCF ये था और LCM ये था, और एक मिनट, LCM ये था इसका, और तीसरे वाले का HCF 6 था, और LCM था इसका 54 इंटू 56, ये था इसका LCM। Therefore, these 3 are the answers.